आज हम बात करते हैं 9th के अध्याय 3 पदावली यानी मीराबाई का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा। उनके पद हैं, मीराबाई के जो पद हैं उनके बारे में, जो पदावली में पद हैं वो भी आपको मैं समझाऊंगा। एक दोहा है, मैं वो आपको सुनाऊं जो मीराबाई के जीवन परिचय से संबंधित में है कि गांव चौकड़ी में जन्म लिया कृष्ण पुजारिन मीराबाई, रतन सिंह पिता इनके और भोजराज संग ये ब्याही। रचा गीत गोविंद मायरा भाषा में ब्रज को अपनाई, लोक लाज को त्याग सदा साधु संगत में उम्र बिताई। साधुओं के साथ में इन्होंने अपना जीवन यापन किया। अब आते हैं इनके जीवन परिचय पर। तो प्रेम के पीर की गायिका मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में होता है और इनके पिता का नाम राजा रतन सिंह, जो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पौत्र थे। बचपन में ही मीराबाई की माता का निधन हो जाने के कारण वे अपने पितामह राव जोधा जी के पास रहती थीं। वे बहुत ही धार्मिक व सरल प्रवृत्ति की थीं, जिनका सीधा प्रभाव मीराबाई के जीवन के ऊपर पड़ा। बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण की उपासिका थी, श्री कृष्ण की भक्तिन थीं। और बताते चलें, जो गांव था उस गांव का नाम था चौकड़ी, जिस गांव में इनका जन्म हुआ। जो चौकड़ी नामक जो गांव है ये राजस्थान में पड़ता है। बहुत ही सुंदर गांव है, किसी दिन जाइए राजस्थान तो घूम के आइए। बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका थी। श्री कृष्ण को अपना पति रूप स्वीकार कर लिया था ये बचपन में ही। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा महाराणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। किसके साथ? भोजराज के साथ। जब भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ तो विवाह के 10 वर्ष पश्चात इनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक जब उनका निधन हो गया तो मीरा में धार्मिक कार्यों गीत लगाव बचपन से ही था, जो कि उन्हें उनके जो पितामह थे उनकी विरासत में वो मिली थी। विधवा होने पर भी ये पहले की भांति श्री कृष्ण से वही लगाव करती रहीं। ये विधवा हो गई जब इनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है विवाह के 10 साल पश्चात। फिर भी ये जो श्री कृष्ण की भक्तिन थीं, इन्होंने उस भक्ति में कोई भी कुछ भी इन्होंने जिस लगाव से वो पहले चाहती थी उसी लगाव से इनको चाहती रहीं। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको और ज़्यादा चाहने लगी हैं। लेकिन महाराणा सागा को ये चीज़ अच्छी नहीं। महाराणा सागा चाहता था कि ये विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री की तरह रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, साधु संतों की संगत करने लगी और भाव विभोर होकर पद गाते हुए नृत्य गाने लगी, जो राजघराने को नागवार लगने लगा। यानी राजघराने महाराणा सागा को उचित नहीं लगा। रुष्ट घराने ने मीरा के इस कृत्य के प्रतिकूल बताते हुए इसका विरोध किया और कहा जाता है कि मीरा के राजघराने से यातनाएं भी दी गईं। फिर क्या था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मीरा का कृष्ण के प्रति अनुराग और अटूट व प्रगाढ़ हो गया था। उन्होंने राजघराने को छोड़ दिया। लोक लाज को त्याग कर मीराबाई साधुओं की मंडली में शामिल होकर वृंदावन में रहने लगीं। वे समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थीं। कहा जाता है कि मीराबाई हरि तुम्हारो जन की पीर पद गाते हुए सन 1546 ईस्वी में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पंच तत्व में विलीन हो जाती हैं। यानी इस लोक को छोड़कर, इस लोक को त्याग कर परलोक में चली जाती हैं। ये था मीराबाई का जीवन परिचय। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। मैं जो रचनाएं आपको दे रहा हूँ ये रचनाएं बहुत अच्छी हैं। इनकी कृतियाँ थीं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मीरा की मल्हार, गरबा गीत आदि थी। जय भारत। और नेक्स्ट क्लास में